बढ़ती हुई गर्मी और बढ़ती हुई महंगाई जीवन में त्राहिमाम कर रही है। ऊपर से लोगों को रिकवरी वालों का कॉल ऐसे आ रहा है जैसे सारा आरबीआई ने ठेका रिकवरी वालों को ही दे दिया है कि भाई जाओ पैसा लेके आओ और सरकार का खजाना भरो। आज मैं आपको इस वीडियो में बैक टू बैक सारी बात बताने जा रहा हूं कि रिकवरी कब से स्टार्ट होती है, रिकवरी में जब आप चले जाते हैं तो आपके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, रिकवरी वाले आपके साथ कैसा कैसा गलत व्यवहार करते हैं, उनको कैसे उस व्यवहार से रोकना है, आपके रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं तो आप उनको कैसे हैंडल करेंगे, आपका क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का अमाउंट अगर आपके अमाउंट से दुगुना चार गुना हो गया तो उसको कम से कम में कैसे सेटलमेंट करना है, कैसे शुरुआत करना है आपको अपने सेटलमेंट की कि आपका सेटलमेंट हो जाए 20% में, यानी कि 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड आपका 20,000 में सेटल हो जाए, 10 लाख का क्रेडिट कार्ड 2 लाख रुपए में सेटल हो जाए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर परेशानी हुई है, जॉब कट हो गया है, कोई काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार हैं, क्रेडिट कार्ड के डेट में फंस चुके हैं, तो आपको क्या क्या करना है। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक क्रेडिट कार्ड के डेट में जब आप फंस जाते हैं तो कैसे आपको सेटलमेंट की शुरुआत करनी है और कैसे बकेट को पार करते हुए आपको सेटलमेंट करना है, और सेटलमेंट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों को देखना है कि वो सेटलमेंट आपका सही है कि गलत है, एनओसी क्या होता है, एनडीसी क्या होता है, आपका सेटलमेंट लेटर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, आपको कोई नोटिस आया है वो नोटिस सही है या गलत है, आपके रिश्तेदारों को कॉल किया जा रहा है तो उनको कैसे हैंडल करना है, और आपके घर पे अगर कोई रिकवरी वाला घर पे आके बैठ रहा है तो आपका क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है। तो सबसे पहले दोस्तों ले लेते हैं आपकी मजबूरी और आपका बेइंतहा खर्चा और आपका बनाया गया वो क्रेडिट कार्ड जो बैंकों ने आपको ज़बरदस्ती दे दिया, जो आपको ज़रूरत नहीं थी वो आपने ले ली। आज रेपो रेट दर बढ़ा है 2018-19 के बाद, तो उसका बढ़ने का कारण क्रेडिट कार्ड की भी एक हिस्सेदारी है, क्योंकि दोस्तों बैंकों की सेविंग जब नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि लोगों ने क्या किया, लोगों ने सोचा कि यार जब बैंक मेरा पैसा रखने पे मुझे ब्याज नहीं दे रहा है तो मैं उस पैसों को ऐसी जगह पे रखूं जहां पे मुझे ज़्यादा पैसे मिले। तो लोगों को जब क्रेडिट कार्ड बेइंतहा मिला, उनका खर्चा बढ़ा, खर्चा बढ़ने से इकोनॉमी चली, लेकिन कोरोना ने सारे चीज़ों को समेट के रख दिया। लोगों की जॉब गई, जॉब के बाद जिस क्रेडिट कार्ड पे वो दिखावे वाली ज़िंदगी लोग जी रहे थे वो दिखावे की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन पैसा तो बैंकों का उन्होंने खर्चा किया था, बिना सोचे समझे किया तो आपको देना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पैसा देश की इकोनॉमी का एक हिस्सा है जो देश की इकोनॉमी को चलाता है। लेकिन अगर आप उस पैसों को नहीं देंगे तो इकोनॉमी तो ध्वस्त हो ही जाएगी। श्रीलंका का हाल देख लीजिए, फ्री में चीज़ें मिली और आज उसकी बेइंतहा बेइज्जती हो रही है, मतलब लोग उसको अब पैसा नहीं दे रहे। तो हमारे देश का भी ऐसा हाल होगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। सोच के भी सिरहन आती है कि लोगों के पास वहाँ श्रीलंका में पैसा होते हुए भी वो चीज़ों को नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि चीज़ें सरकार खरीदती हैं अपने देश में लाने के लिए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं चीज़ों को खरीदने के लिए। तो हमारे पास चीज़ें क्रेडिट कार्ड के रूप में मिली और हमने अनवांटेड चीज़ों को खरीदा उन चीज़ों को हमने ऐसे यूज किया जैसे कि हमारी बपोती है। कहावत है तेते पाँव पसारिए जितनी लंबी सोर। बात आगे कर लेते हैं कि चलो क्रेडिट कार्ड हो गया, आरबीआई ने भी गाइडलाइन बनाई थी कि भाई आप इस चीज़ को ऐसे ऐसे रिकवरी करेंगे, लेकिन औकात से ज़्यादा पैसे बैंकों ने ही दिए और रिकवरी भी वो बैंक वाले करवा रहे हैं, लेकिन वो बंदूक उनकी होती है, कंधा दूसरों का होता है। तो आरबीआई रिकवरी जो करते हैं वो बैंक के लिए तो करते हैं, लेकिन अपना प्रॉफिट ज़्यादा करते हैं। दोस्तों एक
लाइसेंस होता है रिकवरी करने के लिए, उसको DRA का लाइसेंस बोला जाता है। मैंने ये वीडियो बना रखी है DRA लाइसेंस क्या होता है। आप जब इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक रिकवरी वाला रिकवरी के लायक कैसे बनता है, ठीक है। जब उसको सारे नॉलेज हो जाते तब वो इज्जत से रिकवरी करेगा, क्योंकि भाई उसका जो एग्ज़ाम वगैरह होता है, उसकी ट्रेनिंग जो होती है वो RBI की गाइडलाइन में होती है। अब आपको बिना DRA वाला बंदा मिल रहा है रिकवरी करने के लिए, तो समझिए जब उसको पॉलिसी नहीं मालूम है तो आपके पास आ रहा है तो आप उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको रिश्तेदारों को कॉल किया जाता है, आपके माँ बाप को कॉल किया जाता है, गली में आके शोर मचाते हैं, घर में बैठ के कहते हैं पैसे नहीं दोगे, मिनिमम नहीं दोगे तो नहीं जाएंगे। इसमें तो बिल्कुल आपके पास राइट्स है कि RBI ने कहा है कि आपसे बैंक ने पैसा आपको दिया है तो पैसा बैंक को आप देंगे, आपके रिश्तेदार नहीं देंगे, आपके माता पिता नहीं देंगे। पड़ोसी मोहल्ले वालों को तो आपकी कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी में दखलंदाजी अगर कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट आगे पुलिस में कर सकते हैं। पूरी की पूरी RBI की गाइडलाइन लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसको डाउनलोड करके पढ़िए, आपको पता चलेगा, ठीक है। बकेट सिस्टम चलता है इसमें। आप 6 बकेट तक अगर पेमेंट नहीं करते हैं उसके बाद आपका राइट ऑफ हो जाता है। राइट ऑफ के बाद आप अपने अमाउंट को मिनिमम से मिनिमम में सेटलमेंट करा सकते हैं। बकेट में आपको गाली गलौज के साथ वो लोग आपका स्वागत करते हैं। उसको फेस करते हुए आप अगर महसूस कर रहे हैं कि बहुत गिल्टी हो रही है तो भाई आप बैंक के कस्टमर केयर को अपने बिहाफ पे कॉल करके एक रेफरेंस नंबर जनरेट करके आप उनके नोडल ऑफिसर को RM को मेल करिए कि मेरे साथ ये मजबूरी है, मैं पैसे देने में असक्षम हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, कृपया करके मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मुझे परेशान मत करो, आप मेरा कम से कम मैं सेटलमेंट कर दो कि मैं कहीं से जुगाड़ करके आपको पेमेंट दे दूँ। क्योंकि अगर मैं सेटलमेंट नहीं करूँगा तो मुझे पता है दिन दुगुनी रात चौगुनी इस पर आप लोग ब्याज लगा लगा के मेरी ज़िंदगी को दुभर कर देंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। रिकवरी वाला आपको अगर परेशान करता है हद से ज़्यादा, पुलिस बन के, वकील बन के, तो वो सब गलत चीज़ है। कभी आपको क्राइम ब्रांच वाला बन जाएगा, कभी आपको ED इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाला बन जाएगा, कभी CBI का अफसर बन के, कभी NIA का अफसर बन के कॉल करेगा, वो गलत है, गलत है। RBI कहता है कि आपने अगर पैसा दिया है तो आपसे अपॉइंटमेंट लेके वो आपसे बात करें, लेकिन आपको डराए धमकाए वो कहीं के लिए सही नहीं है। इस वीडियो को भी आप देखिएगा, आपको पता चलेगा। दोस्तों देखिए, इन सब पे मैंने विस्तार पूर्वक वीडियो बना रखी है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला इनका चाल होता है आपको नोटिस भेजना, 25 का नोटिस भेज देंगे, ये नोटिस वो नोटिस। तो नोटिस भी असली है नकली है ये आपको पता होना चाहिए। लोक अदालत का नोटिस भेज देंगे कि भाई लोक अदालत में आके सेटिंग करो, सेटलमेंट करो, आप लोक अदालत में आके, ठीक है। तो आप नोटिस सही है या गलत है, नोटिस आपको कोर्ट भेज रहा है या वकील भेज रहा है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। कोर्ट अगर कोई नोटिस भेजता है तो आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वकील नोटिस भेज रहा है तो आपकी मर्जी है, जाओ या ना जाओ। लोक अदालत में आपको सेटलमेंट के लिए आया है तो जाएंगे तो अच्छा है, वहाँ पे सेटलमेंट कर लीजिए, नहीं जाना तो आपकी मर्जी है। वीडियो मैंने बना रखा है, आप जाके देखिए। इन सारी चीज़ों को लेकर जब आप नियम कानून के साथ अगर आप अपने पैसों का सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो बैंक आपको सेटलमेंट करेगा। बैंक का जब पैसा NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है तो वो सोचता है कि यार जो भी आ रहा है ले लो, और लेने के बाद वो आपको मेल पे NOC देता है, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ, जब NOC आए मेल पे ऑफिशियल तभी आपको पेमेंट करना है, नहीं आए तो आपको पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। और आप अगर इन फ्यूचर बैंक के पूरे पैसे दे के अपने सिविल को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास एक पावर है जिसको NDC बोला जाता है, नो ड्यू सर्टिफिकेट। जो रेस्ट अमाउंट आपका बच जाता है NOC के बाद आप उसको पेमेंट करके NDC ले सकते हैं। सिविल में आपकी वो चीज़ दिखेगी, सिविल को आप रिक्वेस्ट करके वो चीज़ हटा सकते हैं, आप बाकायदा अपना एविडेंस दिखा के। तो ये चीज़ों को लेके अगर आप चलेंगे तो आपका 20% में सेटलमेंट हो जाएगा। सेटलमेंट एक बार्गेनिंग करने की चीज़ होती है, आप जितना अच्छे से बार्गेनिंग करेंगे उतना कम से कम में सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, इस रेफरेंसेस मैंने दिए हैं उनके लिंक्स नीचे हैं, आप जाके उनको देखिए, ठीक है। आपको गाली गलौच रिकवरी वाला कर रहा है, आपको अगर परेशान कर रहा है, उन सारी टॉपिक्स को मैंने क्लियर कर रखा है, आप ध्यान से देखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
और दोस्तों आगे वाली बात बताऊं, अगर आपको हम लोग है ना कॉल पे भी है ना आप लोगों को कंसल्टेंसी देते हैं कि भाई हम आपको सलाह देते हैं कि भाई आपको क्या क्या करना है। कुछ लोग वीडियो देखना पसंद नहीं करते, भाई 4 घंटे की वीडियो कौन देखेगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम कॉल कंसल्टेंसी देते हैं। उसका कारण मैं बता दूं, देखो मेरे पास अब बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैं और मेरी टीम जवाब दे देती है, लेकिन सब बात करना चाहते हो तो भाई बात करने के लिए पैसे तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वैसा ही कोई कॉन्फिडेंशियल आपका कोई मैसेज वगैरह है तो आप है ना अपने कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम पढ़ के वहाँ पे जवाब दे देंगे। लेकिन अगर आपको बात करनी है तो आप पेड सर्विस में अब इस नंबर पे आके पे करके आप अपना अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा हम सेटलमेंट भी करवा देते हैं। हो सकता है ना कि आपसे भाई सेटलमेंट करने में दिक्कत हो रही, रिकवरी के वालों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो हम हैंडल करके आपकी रिकवरी वालों से सेटलमेंट भी करवाते हैं। 2 तरीके से होती है, एक में भाई हम सलाह देते हैं और उसमें सलाह में हम 1-2 कॉल आपका लेके हम आपकी बात भी करवा देंगे। और दूसरा होता है हमारी टीम जो बैठी हुई है, हमने टीम बैठाई है, वो आपकी सारी कॉलों को अटेंड करके आपका जो सेटलमेंट लेटर आपके मेल पे भिजवाएगा, आपको पेमेंट करना है। तो दोस्तों उसकी फ़ीस अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आप चाहें तो सेटलमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप मेहनती बंदे बने, अपने जीवन में एक लक्ष्य लें कि मेरे को इस चीज़ को ख़त्म करना है। ख़त्म करने का मतलब है कि मेरे को काम करके इस चीज़ को ख़त्म करना है। अब 50 लोग ये बोलते हैं भाई मेरे पास काम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे भाई काम तो बहुत है, काम बहुत है, पैसे आएंगे तभी ना जब तुम काम करोगे। तुम दुख में दुखी हो, तुम कुछ नई चीज़ों को ढूंढोगे नहीं, तुम बैड चीज़ों को ढूंढते रहोगे, सोचोगे ऊपर वाला आके पैसे दे देगा, ऐसा नहीं है। मेहनत करोगे तो मेहनत करने के बाद ही आपको फल मिलेगा, और उसके लिए भाई कुछ ना कुछ आपको करना ही होगा। तो भाई यही बात थी, आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। और यहाँ पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस वगैरह मिलती रहती है। फ्रीलांसर कुछ काम वगैरह आपको करना है तो मेल आईडी मैंने आपको दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर अपना रिज्यूम मेल कर दीजिए, पढ़ के मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको बता दूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपने सेहत का ख्याल। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।